दोस्तों, त्योहारों का सीज़न चल रहा है उत्तर भारत में और दीपावली के बाद खास करके बिहार और झारखंड की अगर बात की जाए तो इन राज्यों में छठ पूजा का एक बहुत ही शानदार तरीके से आयोजन किया जाता है। और छठ पूजा को, छठ पर्व जो है वो सभी त्योहारों में सर्वोत्तम माना गया, सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसे महापर्व का दर्जा हासिल है। हमारे जो क्षेत्रीय भाषा है उसमें छठ को बड़का पर्व कहते हैं। इसी विषय पर आज हम लोग संक्षिप्त में बात करेंगे और हम लोग जान पाएंगे कि छठ माता कौन है और इनकी पूजा किस प्रकार से प्रारंभ हुई और छठ के जो विशेष, जो महत्वपूर्ण खास बातें हैं उस पर मैं संक्षिप्त में आज कुछ आपके बीच अपने विचार को साझा करूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं छठ माता या छठी मैया हैं कौन। तो शास्त्रों के अनुसार जो छठ माता हैं वह माता पार्वती के छठे रूप हैं, यानी कि माता पार्वती के छठे रूप को ही छठ मैया कहते हैं, जिन्हें संतान प्राप्ति और स्वास्थ्य की देवी माना गया है। और शास्त्रों के अनुसार ये छठी मैया सूर्य की बहन मानी जाती हैं। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पाए कि जो छठ माता है वह माता पार्वती के छठे रूप हैं और भगवान सूर्य के बहन हैं। तो इस प्रकार से छठ पर्व में हम लोग मुख्य रूप से सूर्य की आराधना करते हैं और साथ ही गंगा माता का भी आराधना, उनकी भी पूजा हम लोग करते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि छठ पूजा का शुरुआत कैसे हुआ। तो छठ पर्व है उसके मनाने के पीछे बहुत सारे कहानियाँ प्रचलित हैं। तो सबसे पहले मैंने जो कहानी पढ़ी है उस कहानी के अनुसार माता सीता ने सबसे पहले छठ व्रत किया था और उन्हें संतान की प्राप्ति हुई थी। दूसरे कहानी के अनुसार महाभारत काल में जब पांडवों ने अपना सब कुछ कौरवों के पास जुए में हार गए थे, उसके बाद माता द्रौपदी ने सूर्य की आराधना की थी और उन्हें कुछ ही समय के बाद ये पूरा राजपाट उन्हें वापस मिल गया था। एक और कहानी है जिसके अनुसार यह माना जाता है कि छठ का प्रारंभ सबसे पहले बिहार के गया जिले में हुआ था। तो गया जिला में एक कुष्ठ रोगी थे जिन्हें मतलब कि बहुत ही परेशानी थी, तकलीफ थी और उसका कोई इलाज नहीं था। तो उन्होंने सबसे पहले छठ पूजा की थी और छठ पूजा करने के पश्चात उनका कुष्ठ रोग जो है वो सदा के लिए खत्म हो गया था। तब से बिहार में छठ पूजा मनाने की परंपरा है। तो छठ जो है मूल रूप से, मुख्य रूप से उसका ओरिजिन जो है वह बिहार है। तो जहाँ कहीं भी बिहारी लोग हैं वहाँ पर छठ पूजा मनाया जाता है। क्योंकि झारखंड बिहार से अलग हुआ है इसीलिए जो कल्चर वहाँ है वही कल्चर यहाँ है। देश के अन्य हिस्से में, दूसरे राज्यों में इसको नहीं मनाया जाता है, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो आस्था है और जो छठ पर्व की जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको देखते हुए आज पूरे भारतवर्ष में और जहाँ कहीं भी भारतीय विश्व के किसी भी देश में है तो वहाँ पर भी बहुत ही धूमधाम से छठ पर्व मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों छठ पर्व के जो मुख्य बातें क्या है। तो सबसे पहली बात जो मुझे अच्छा लगता है वह यह है कि छठ पर्व में एकदम व्यक्ति तन मन के साथ शुद्ध और पवित्र होता है। जिनके यहाँ भी छठ होता है वे विशेष साफ सफाई रखते हैं और इसके अतिरिक्त जिनके यहाँ नहीं भी होता है वे भी अपने आसपास यहाँ तक कि रास्ते का भी सफाई कर देते हैं, छठ घाट का सफाई कर देते हैं, पूरी निष्ठा के साथ सफाई करते हैं। यानी कि जो छठ पर्व है वो पूरा शुद्ध सात्विक पर्व के रूप में मनाया जाता है, स्वच्छ पर्व है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि इस पर्व में कोई मूर्ति की पूजा नहीं होती है बल्कि साक्षात सूर्य की पूजा की जाती है और माँ गंगा की आराधना की जाती है। तो ये छठ पर्व में पूरा साफ सफाई के साथ, वो साफ सफाई का कहने का मतलब है व्यक्तिगत साफ सफाई के साथ साथ अपने परिवेश का भी साफ सफाई लोग कर डालते हैं, वह भी निस्वार्थ भाव से और श्रद्धा भाव से। जिनके यहाँ छठ पूजा होता है वे दूर दूर में जितने भी रिश्तेदार होते हैं उन सभी को वे आमंत्रित करते हैं और जितने भी परिवार के लोग होते हैं वे सब छठ में समय निकाल करके अवश्य आते हैं, एक साथ आते हैं और एक मंच पर यह पूजा करते हैं। इस प्रकार से पूरा परिवार और पूरा गांव या पूरा शहर एक मंच पर आ जाता है, एक साथ नजर आते हैं, जो कि एक बहुत ही सुखद दृश्य को दिखाता है। इस पर्व का एक और ख़ास बात यह है दोस्तों कि इस पर्व में जितने भी सामग्रियां इस्तेमाल की जाती है
मुख्य रूप से जो सूप हो गया या फिर बांस के बने हुए टोकरी हो गए या फिर नारियल फल, जितने भी तरह के फल होते हैं, साथ ही नए नए कपड़े होते हैं और विभिन्न वैराइटीज़ के जितने भी प्रकार के फल वगैरह होते हैं, वे सभी के सभी जो इस्तेमाल होते हैं, मतलब छोटे से लेकर के बड़े जितने भी तरह का मार्केट में उपलब्ध सामग्री होता है, उन सभी का लगभग इस्तेमाल इस छठ पर्व में होता है। और जितने भी दुकानदार होते हैं उन सभी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी तरह से उनको लाभ पहुंचता है। इस त्यौहार की एक और विशेषता यह है दोस्तों कि इस त्यौहार में जो मुख्य प्रसाद बनाए जाते हैं वह बनाए जाते हैं गेहूं के दरदरे पीसे हुए आटे से। और यह आटा काफ़ी पवित्रता के साथ और काफ़ी निष्ठा के साथ तैयार किया जाता है। और इन जो आटा से जो प्रसाद बनते हैं उनकी आकृति भी सूर्य के जैसा होता है या फिर आम के पत्ते की आकृति का होता है। ये जितने भी प्रसाद बनाए जाते हैं वे आम के लकड़ियों के चूल्हों में पकाए जाते हैं। यह अलग प्रकार का विधान है इस त्यौहार का। अब एक और विशेषता यह भी है दोस्तों कि जब पूजा संपन्न हो जाती है, यानी पूजा संपन्न हो जाने के बाद लोग हाथ फैला करके निसंकोच रूप से प्रसाद को हाथ फैला करके मांगते हैं। और जिनके यहाँ भी यह छठ पर्व होता है वे पूरे पवित्रता के साथ, पूरे निष्ठा और निस्वार्थ भाव से सभी गांव के सभी घरों तक प्रसाद को पहुंचाते हैं। यहाँ तक कि जो रिश्तेदार नहीं आ पाते हैं उनके घर तक जा करके इस प्रसाद को बहुत ही श्रद्धा के साथ दिया जाता है। इस पर्व की एक और महान विशेषता यह है दोस्तों कि इस पर्व में उगते सूर्य के साथ साथ डूबते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है, उन्हें भी नमन किया जाता है। यह हमारे समाज में यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो, आप उगते हुए स्थिति में हो चाहे डूबते हुए स्थिति में हो, अर्थात चाहे आप दुख के घड़ी में हो या फिर सुख के घड़ी में हो, हर एक परिस्थिति में व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए। यह सीख देता है ये हमारा छठ महापर्व। यह त्यौहार हिंदू धर्म का एकमात्र त्यौहार है जिसमें जो छठ व्रती होते हैं वे 36 घंटे का लगातार निर्जला व्रत रखती हैं, यानी कि 36 घंटे तक वे अन्न और जल अपने शरीर में नहीं लेते हैं। इतनी आस्था, इतनी निष्ठा और इतनी पवित्रता के साथ इस त्यौहार को मनाया जाता है। यह एकमात्र त्यौहार है जो बिखरे हुए लोगों को, बिखरे हुए परिवार को एक मंच पर ले आता है। यह त्यौहार लंबी दुश्मनी या लंबी कटुता को भी समाप्त करके एक दूसरे को गले लगाना सिखाता है। यह त्यौहार प्रेम और भाईचारा का त्यौहार है। यह त्यौहार न सिर्फ हिंदुओं का त्यौहार है बल्कि जो भी आस्था रखने वाले लोग हैं उन सभी के लिए यह त्यौहार है। और यकीन मानिए इस त्यौहार में हिंदू के साथ साथ मुस्लिम धर्म के लोग भी अपनी गहरी आस्था रखते हैं। इस प्रकार से यह छठ महापर्व हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र पर्वों में से एक है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। छठ पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बहुत सारी बधाइयाँ। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।